और खबर का रुख इस वक्त आगरा से कर रहे हैं, जहां पर पार्षद हरिओम बाबा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 24 घंटे के बाद परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा। महिला हो या पुरुष, किसी को भी घर के अंदर आकर अभद्रता और गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने यह भी कहा। वहीं मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। पार्षद हरिओम गोयल बाबा का यह बयान सामने आया है। वहीं बालकेश्वर के भाजपा पार्षद ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से न्याय और सम्मान के लिए फिलहाल गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं अंदर से टूट चुका हूं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला और मेरे घर पर आकर उपद्रव करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 24 घंटे के बाद परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा, और इसका जिम्मेदार कमला नगर थाने का प्रशासन होगा। बल्केश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय और जुझारू जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख धार्मिक आयोजनों में भगवान कृष्ण के साथ उनके अभिन्न मित्र सुदामा का मार्मिक किरदार निभाने वाले भाजपा पार्षद हरिओम गोयल भाभा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने अपनी पीड़ा को रखा। वहीं आपको बता दें कि बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के भी पर आकर अभद्रता करने का अधिकार नहीं है, और जो अभद्रता की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गुम्मट रोड, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर निवासी पार्षद हरिओम बाबा ने बताया कि शुक्रवार को 4 बजे उनके घर पर उनका 16 वर्ष का नाबालिग बेटा खेला था। 10 से 12 अज्ञात लोग आए और उन्हें जबरदस्ती गेट खुलवाने का प्रयास किया। जब बेटे ने गेट नहीं खोला तो गाली गलौज और अभद्रता की, जूता फेंक कर मारा। उनके साथ आई 2 महिलाओं के साथ सबने मिलकर घर का गेट तोड़ने का प्रयास किया। अगर बेटा गेट खोल देता तो उसके साथ भी कोई भी अनहोनी हो सकती थी। उनका कहना है कि उनके बेटे ने जब सूचना दी तब वह नगर निगम से निकलकर जब घर पहुंचे तो उनके साथ भी उन लोगों ने अभद्रता की। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। राजू अग्रवाल बल्केश्वर के नमकीन फैक्ट्री चलाते हैं, नमकीन का उद्योग है। हरिओम बाबा के पक्ष में हम आए हैं। हरिओम बाबा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो पूर्णतः गलत है। हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के एक ईमानदार पार्षद हैं और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। फेसबुक पे वो चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हम हरिओम बाबा का 100% सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर कुछ ब्याज माफिया और कुछ ITR माफिया पैदा हो गए, जो व्यापारियों से और बच्चों को ब्याज में पैसा देके उनसे अवैध वसूली करते हैं, अपने मगर जाल में फंसाते हैं, उनके माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें बच्चों ने आत्महत्या की है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक मनोज अग्रवाल जो ITR माफिया है, इसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके विरोध में FIR भी दर्ज कराई है थाना बल्केश्वर में, पर उसमें अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे घर पर कल शाम को 4 बजे के लगभग 2 महिला हैं और 10-12 लोग पुरुष उनके साथ आए। उन्होंने मेरे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करी गई। मेरे पास उसकी CCTV कैमरे की फुटेज भी है और मैं उस समय घर पर भी नहीं था। मेरा बच्चा भी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी, केवल एक मेरा नाबालिग बच्चा घर पर था। उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया। अगर वो गेट खोल देता तो मैं समझता हूँ उसको वो जान से मार देते। इतने भयभीत था पूरा मोहल्ला। ये बैठी है मेरे मोहल्ले के पड़ोस में, ये बता सकती हैं कि कितना उन्होंने तांडव मचाया है। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चला रहे। अगर किसी पुरुष से आप बदतमीजी कर रहे हो तो क्या आप महिलाओं को आपको पूरे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप महिलाओं को किसी भी पुरुष से बदतमीजी कर सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? आप महिलाएं तो महिला मर्यादित स्थिति में रहे ना कि 10-10 पुरुषों को लेकर किसी के घर पर जाएंगी।